भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं की सूची लंबी ही होती जा रही है। एकदम नया ताज़ा इसमें नाम जो जुड़ा है वो माधवी लता का है, जो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनेंगी। तेलंगाना के साथ कर्नाटक को भी प्रभावित करेंगी, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। इसके पहले अन्नामलाई के रूप में एक मजबूत स्तंभ उन्होंने तैयार कर ही दिया है, जो बोलने में बहुत ही एग्रेसिव है और अपनी बात को बहुत स्पष्टता से रखते हैं। इसी तरह से माधवी लता भी हैं, धर्म की अच्छी जानकार हैं और बड़ा ही सशक्त उनका भाषा है, बहुत स्पष्ट रूप से कुछ भी कहती हैं, एग्रेसिव हैं बहुत। जब से वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, ओवैसी जी के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा हो गई है। एक समय हुआ करता था, लाल कृष्ण आडवाणी नाम से केवल एक नेता ऐसा था जिसको फायर ब्रांड कहा जाता था। फिर धीरे धीरे कुछ नेता तैयार हुए, जैसे कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार। ये 2-3 नेता थे उस समय। फिर पार्टी कुछ बढ़ी भी, लेकिन धीरे धीरे उनकी पैनापन जो है धीरे धीरे कम होता गया। फिर उसके बाद जब मोदी जी आए तो उन्होंने इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से निखारा। शुरुआत करी योगी जी को यहाँ से मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश का। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जितने भी हमारे लीडर होंगे सब तेज़ तर्रार और एग्रेसिव मोड में रहने वाले। देखिए, अब कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता दब करके बात करे, और सभी जानकार हैं, बोलने में सब माहिर हैं, स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखते हैं। भाजपा की कोशिश यही है कि जो भी विपक्ष में कोई ऐसा नेता, लीडर, प्रवक्ता हो जो कि बहुत ही बात को अपनी बारीकी से, स्पष्टता से और एग्रेसिवली रख सके, उसको कोशिश किया उन्होंने किसी भी तरह से रणनीतिक रूप से साम दाम दंड भेद करके अपनी पार्टी में ले आया जाए, पार्टी की सदस्यता दिला दी जाए। अभी जैसे ताज़ा नाम देखिए गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ जब मीडिया के सामने आते थे, उनको ज्ञान अच्छा है, अर्थव्यवस्था का भी अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखते थे। उनको देखिए किस तरह से अपनी पार्टी में ले आए। अभी महाराष्ट्र में संजय निरुपम की भी वक्तृत्व शैली बहुत अच्छी है, बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते थे, आवाज़ में उनके बहुत दम था, उसको भी अपनी पार्टी में ले आए। उधर देखिए महाराष्ट्र में ही शिंदे को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, आसाम में हेमंत बिस्वा को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब धीरे धीरे कांग्रेस में करते करते सभी लगभग नेता जो तेज़ तर्रार थे, जो कुछ बातें कर सकते थे, जो रैली कर सकते थे, लोगों के बीच में लोगों में उत्साह भर सकते थे, उनको लगभग जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया या अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब एग्रेसिवनेस आज समय की मांग है, हर चीज़ में एग्रेसिवनेस है। खेल ले लीजिए, फिल्म ले लीजिए, साहित्य ले लीजिए, हर आदमी को एग्रेसिवनेस ही पसंद आती है। जब तक आपके अंदर एग्रेसिवनेस नहीं है, आप तेज़ तर्रार नहीं है, जनता आपके पीछे नहीं आती। मायावती जब तक मुख्यमंत्री रहीं उत्तर प्रदेश की, देखिए उनके बोलने का अंदाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसी थी। मुलायम सिंह यादव जब तक सत्ता में रहे, फिर धीरे धीरे जब वो सही में मुलायम पड़ने लगे तो धीरे धीरे सत्ता से उनको बाहर होना पड़ा, क्योंकि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, आपके जो पीछे जनता चलती है, वो आपका व्यक्तित्व देखती है। अगर आप अपने व्यक्तित्व से धीरे धीरे हट रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, तो आपके सपोर्टर भी धीरे धीरे आपको छोड़ने लग जाते हैं। मायावती भी इसी तरह से ढीली पड़ती गई, और मुलायम सिंह को ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव जब तक एकदम तेज़ तर्रार नेता की उनकी छवि थी, तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहे और कहीं समझौता नहीं करते थे। अपनी जो उनकी पक्ष रखते थे या जिस मान्यता को मानते थे, जिस मत को मानते थे, एकदम स्पष्ट रूप से रखते थे और उससे समझौता नहीं करते थे, मंडल आयोग हो या इस तरह की बातों पर। लेकिन धीरे धीरे जो है
वो किनारा करते गए इन बातों से और धीरे धीरे वो सत्ता से भी बाहर होते चले गए। इसलिए एग्रेसिवनेस को भारतीय जनता ने बड़ी अच्छी तरह से अपने काम में लिया है, अपने नेताओं के अंदर उतारा है। और जैसे एक क्रिकेटर होता है 2020 का, वो बैटिंग करने वाला बॉलिंग करने वाला, बस उसी मोड पे वो खेलता है, उसी तरह से वो काम कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी ऐसी स्थिति का सामना करने में बिल्कुल ही अक्षम है। और दूसरी पार्टी बचती है उनके अलावा आम आदमी पार्टी, जिसमें कुछ नेता थे जो लगातार बीजेपी पर हमलावर थे और अपना रोल अच्छे से निभा भी रहे थे। उनके नेताओं को भी उन्होंने बड़ी ही चालाकी से किसी न किसी तरह से करते हुए रणनीतिक रूप से रेस से बाहर कर दिया, चाहे संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो और जैन हो। अब एकदम ताज़ा नाम देखिए कि अरविंद केजरीवाल का आया। अरविंद केजरीवाल को भी जो है ठीक ऐन मौके पे उन्होंने जेल भेजा। अब वो प्रचार नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, घूमते रहिए आप कोर्ट के चक्कर में। अब उससे उन्होंने दोहरा लाभ ले लिया। अब आम आदमी पार्टी नुकसान क्या कर सकती थी? नुकसान ये कर सकती थी, उनके पास मुद्दे तो थे बहुत उठाने के लिए, उनके पास इतना काडर नहीं था। अभी पूरे देश में उनका पैन इंडिया रोल कुछ नहीं था। मुद्दे उठाते, उस मुद्दों का फ़ायदा कांग्रेस को मिलता। और कांग्रेस को अब इससे क्या नुकसान हुआ? अब जितनी चर्चाएं थी मीडिया में, जितनी चर्चा होनी थी, सब सीमित कहाँ हो गई? अरविंद केजरीवाल पर। देश के मुद्दे क्या हो गए? वो गौण हो गए। राहुल गांधी जो है एकदम लाइमलाइट से बाहर हो गए। अब जितना इलेक्शन तक बस यही चर्चा चलेगी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार। इसके अलावा किसी पार्टी के पास ऐसे प्रवक्ता नहीं है जो इतनी धारा प्रवाह बोल सकें, अपनी बातों को रख सकें। इनके जितने प्रवक्ता हैं, जितने लीडर हैं, उनका चुनाव लगता है कि जैसे पूरी ऊपर की टीम से लेकर के नीचे की टीम पूरा उनका सर्वेक्षण करती है। ऐसे किसी को जो है प्रवक्ता या किसी को लीडर नहीं बनाते हैं। देखिए जितने भी बोलने वाले हैं सब धर्म के अच्छे जानकार हैं और बोलते बहुत ही स्पष्टता से हैं। उनकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है। अभी नया नाम देखिए, सुषमा स्वराज जी की लड़की जो आई है, वो भी बहुत अच्छा बोलती है। कांग्रेस के पास तो अकाल पड़ गया है प्रवक्ताओं का, लीडरों का। जो कुछ गिने चुने नाम थे वो धीरे धीरे या तो बूढ़े हो गए, उनको हटा दिया गया, और कोशिश ही नहीं होती ऊपर से। ये रणनीति नहीं है कि नेता कोई नीचे तैयार किया जाए, फिर उसको कुछ संबल दिया जाए, अपनी तरफ से सपोर्ट किया जाए, उसको आगे मंच में लाया जाए। मंच पे सीधे राहुल गांधी खड़े होते हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उसके अलावा सब दोयम दर्जे के हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई पार्टी नहीं बढ़ सकती। राज्य में तो आपको ऐसा नेता चाहिए। कुछ नेता जो थे वो अब पुराने हो चले हैं, उनकी इतनी उम्र हो गई है कि अब नेतृत्व ना दे सकें। तो ऐसे स्थिति में तो ऐसा लगता है कि एकदम वॉक ओवर है उसके लिए, बीजेपी के लिए। इन लोग कोई भी समस्या नहीं पैदा कर पाएंगे, ना कोई चुनौती दे पाएंगे। अब कोई ऐसा नेता कांग्रेस में बनाया जाए जो इतना ही फायर ब्रांड जैसे हो तेज, जो कुछ बोल सके, तभी कुछ कल्याण इनका हो सकता है। नहीं तो ये वन पार्टी सिस्टम लगभग भारत में आ गया है। धन्यवाद।